दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई वीडियो में। आज अपन सीखेंगे हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट। आज की पहली क्लास है। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो इससे बढ़िया वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको पूरी वीडियो को देखना। मैंने इसमें एक एक बारीकी से सिखाया हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से इसमें अपन डीपली समझेंगे एक एक अक्षर के बारे में। हिंदी वर्णमाला दो भागों में बटी होती है। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर अक्षर होते हैं वो मात्रा वाले होते हैं, उनसे मात्रा निकल के बनती है और व्यंजन पे लगती है। बस आपको वीडियो को पूरी देखना है, मैं आपको पूरी चीज क्लियर कर दूंगा। अगर आपने अच्छे से सीख लिया हिंदी वर्णमाला तो आपके लिए हिंदी पढ़ना लिखना ये समझ लो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आपको हिंदी पढ़ना आएगी या नहीं आएगी। अगर आपको हिंदी वर्णमाला नहीं आती तो भूल जाइए, आप कभी हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। मैं इसमें आपको पहचान भी कराऊंगा और एक एक अक्षर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए फिर अपन हिंदी स्वर को पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी वोवल्स। हिंदी स्वर कौन कौन से होते हैं आ से लेके आहा तक। तो चलिए अपन इनको उच्चारण करते हैं, एक एक अक्षर का किस तरीके से उच्चारण सही तरीके से होता है। तो पहला अक्षर क्या है? आ। क्या है? आ। इसका साउंड देखो कैसा आता है, उच्चारण देखो कैसे होता है इसका। आ यानी कि आ से अनार, अमल। आपको आमाल नहीं पढ़ना, आ इस तरीके से उच्चारण करना। आ। उसके बाद है इसी की तरह होता है ये आ, बस इसमें एक डंडा लग जाता लास्ट के अंदर। आ इसका उच्चारण खींच को होता है आ। इसका तो आ और इसका आ। आम, आप। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? ई उच्चारण देखो इसको कैसे होएगा। ई इमली, इमली। क्लियर है? उसके बाद है बड़ी ई। इसका उच्चारण थोड़ा खींच को होता है ई। ई से ईख, इसका उच्चारण थोड़ा खींच को हो रहा है ई। ये क्या था? ई इमली वाला ई। और ये क्या है? ई इख, इख यानी कि गन्ना। उसके बाद है ऊ, छोटा ऊ। इसका उच्चारण थोड़ा कम होता है ऊ, उल्लू। उसके बाद है ऊ, इसका उच्चारण थोड़ा खींच को होता है ऊ। इसका तो ऊ और इसका ऊ, ऊन, ऊन। आप इसको उन नहीं पढ़ सकते, उन। अगर उन पढ़ने जाओगे तो छोटा ऊ का उच्चारण हो जाएगा। तो ये क्या है? बड़ा ऊ, तो ऊन। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। री, इसका उच्चारण री इसी तरीके से होता है जैसे ऋतिक, ऋषि। क्लियर है? ए, इसका उच्चारण कैसे होता है? ए, एक। आप बोलते हो ना एक, ए से एडी वाला ए। क्लियर है? उसके बाद है अय। क्या है? अय। इसका उच्चारण कैसे होता है? ए और इसका अय, ऐनक, ऐनक। ये क्या था? इसका उच्चारण कैसे हुआ? ए और इसका अय। क्लियर होगा यहां तक? अब चलिए आगे देखते हैं। ओ, ओ एबीसीडी वाला ओ देखा ना आपने, ओ। उसी तरीके से इसका उच्चारण होता है ओ। ओ से ओखली, ओस। उसके बाद है औ, औ। इसी की तरह होता है ये भी, लेकिन इस पे ऐसे करके दो बार लगती है मात्रा। तो इसको अपन पढ़ते हैं औ, औ। जैसे औरत, और, औजार। क्लियर होगा? इसका उच्चारण कैसे हुआ? ओ और इसका औ। उसके बाद है अन, इसको अन भी पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं। इसका दो तरीके से उच्चारण होता है, तो आपको इसके बारे में अभी इतना ही जानना है, अन या अम। अंगूर, नाक से साउंड आता है इसका, अंगूर। क्लियर है? उसके बाद है आहा, आहा। आ के बाद हा, हवा, हवा निकलती, हा का साउंड आता, आहा। तो बस इतना याद करो उसको, आहा। क्लियर हो गया? अब चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन इसको। आ, आ, ई,
उ ऊ, री ए ए, ओ ओ, अन या आह। आपको हिंदी स्वर, जितने भी हिंदी स्वर मैंने पढ़ा चुका हूं आ से लेके आह तक, आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको ये नहीं आते तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देखना है और अक्षरों का सही उच्चारण करना। अगर आप अक्षरों का सही उच्चारण करने लग गए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना लिखना दोनों। अब चलिए आगे अपन देख लेते हैं हिंदी व्यंजन। दोस्तों का से लेके श्रा तक अपन हिंदी व्यंजन यानी कि हिंदी कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक एक डीपली एक एक बारीकी से समझाऊंगा किस अक्षर को कैसे उच्चारण किया जाता है। बस आपको वीडियो को पूरी देखना है और एक कॉपी पेन में लिखते जाना है और साथ साथ आपको भी रिपीट करना ताकि आपको अक्षरों का उच्चारण सही तरीके से करना आ जाए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब ये क्या है? का। क्या है? का। बस आपको इतना याद रखना, इसको का पढ़ते हैं का, जैसे कबूतर या कमल या कल, बस समझ गया, इतना याद करना है आपको। उसके बाद है खा। क्या है? खा, जैसे खत, खरगोश। क्लियर हो गया? ये क्या था? का और ये खा। अब आगे बढ़ते हैं गा। क्या है? गा। गा से गमला, गमला वाला गा होता है ना, गमला, गाय। उसके बाद है घा। क्या है? घा। इसकी ध्वनि थोड़ी अलग आती है इससे, जैसे ये तो क्या था गा और इसकी ध्वनि थोड़ी घा इस तरीके से आती है। या घंटी, घड़ी, समझ गए, घर। उसके बाद है अंगा। क्या है? अंगा। ये मात्रा में उपयोग होता है, आगे चलेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा इसका उपयोग कहां पर होता। आपको हिंदी में तो इसका उपयोग मिलेगा ही नहीं, बस सिर्फ इसका मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको एक बार रिपीट करते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद है चा। क्या है? चा, चम्मच वाला चा या चप्पल, चल। क्लियर होगा? चा। उसके बाद है छा। इसकी ध्वनि देखो इससे अलग आती है, कैसे आती है? छा। छत, छतरी, छन छन। क्लियर हो गया? ये तो क्या था? चा और ये क्या है? छा। उसके बाद है जा। क्या है? जा, जैसे जग, जल। उसके बाद आता है झा। झा। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लिए ना इनकी तो आप अपना आप पढ़ पाओगे, इनके अंदर अपना आप फर्क कर लोगे। जैसे ये जा और ये झा, अपना आप फर्क करना सीख जाओगे। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अभी देख रहे हो कि इसको जा पढ़ रहे हैं इसको झा पढ़ रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है आपको, आप जैसे से मुंह से आवाज निकालोगे तो आपके लिए बिल्कुल उच्चारण करना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है? झा, यानी कि झरना, झंझट, झंडा। क्लियर हो गया? उसके बाद है इया। इया तो इसका उच्चारण भी हिंदी में नहीं होता, बस इसको आप समझ लीजिए, इसको इया पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद है टा। क्या है? टा, टमाटर वाला टा। क्लियर हो गया? उसके बाद है ठा। ठा, इसका साउंड देखो कैसा आ रहा है, इसका उच्चारण देखो कैसे हो रहा है, ठा। इसका तो टा सिंपल टा और इसका ठा, थोड़ी ध्वनि चेंज हो रही है। ठा। ठा से ठठेरा। अब आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये क्या होता है? टप्पा। टप्पा, आप गेंद को टप्पा बुलाते हो, टप्पा, तो ये टप्पा हो गया। और ये क्या होगा? ठप्पा। जैसे आप किसी भी मोहर लगाते हो ठप्पा, तो ये वाला ठप्पा हो गया। क्लियर हो गया? टा और ठा में फर्क समझ में आ गया आपको? उसके बाद चलते आगे डा। क्या है? डा, डमरू वाला डा। क्लियर हो गया? ये भी डा। और ये क्या है? ढा। ढा, इसकी ध्वनि थोड़ी ढा। ढक्कन, ये क्या था? डा और ये ढा। उसके बाद है अणा। क्या है? अणा, जैसे बाण वाला अणा आता ना, अणा। कारण। क्लियर है? अब चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ता। क्या है? ता, जैसे आप बोलते हो तरबूज, ता वाला ता, ये तरबूज। क्लियर है? उसके बाद है था। था, इसकी ध्वनि इससे थोड़ी अलग है। ये तो क्या था?
ता और ये था, थर्मच। उसके बाद है दा, दा जैसे दवाई, दल। क्लियर होगा, दा सिंपल दा। उसके बाद है धा, क्या है धा, इसकी ध्वनि इससे थोड़ी अलग है। कैसी है इसकी, धा, इसकी तो दा और इसकी धा। तो धा से धनुष, क्लियर होगा, धनुष या धन, धन। उसके बाद है ना, ये तो सिंपल होता है ना, जैसे नल या नम। अब चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार। ता, था, दा, धा, ना। पा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, पा यानी कि पतंग, पापा, आके मात्रा लग गई लेकिन पापा। उसके बाद है फा, क्या है फा, इसका तो उच्चारण पा, होठ टच हो रहा आपस में, पा, और इसका फा, होठ टच हो रहे लेकिन कम हो रहे, फा, तो फल या फन। उसके बाद है बा, बा से बकरी या बल, बतक। उसके बाद है भा, क्या है भा, इसका उच्चारण थोड़ा ध्वनि देखो इसकी अलग आ रही है, भा यानी कि भालू, भारत। क्लियर है, ये तो क्या था बा और ये भा। उसके बाद है माँ, ये तो सिंपल होता है माँ, मछली, मन। अब चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार। पा, फा, बा, भा, माँ। उसके बाद है या यानी यज्ञ, यज्ञ या यार, यमला। क्लियर है। उसके बाद है रा, क्या है रा, रा से रस्सी। उसके बाद है ला, ला यानी लट्टू या लक। उसके बाद है वा, वा यानी वर्षा, वन। क्लियर है, वरमाला। एक बार रिपीट कर लेते हैं। या, रा, ला, वा। अब देखो दोस्तों, याला शाह और ये शाह और ये सा, इनका तीनों का उच्चारण एक ही तरीके से होता है, लेकिन बहुत कम फर्क होता है। इस सा का उच्चारण तो आप कर लोगे, लेकिन ये शाह और इस शाह में आप अटक जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको इस पे ज्यादा जोर नहीं देना, जितना समझ में आए उतना समझ लेना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, शाह यानी कि शलगम या शत या शक। उसके बाद है शाह, शाह बहुत कम फर्क होता है, मामूली सा फर्क होता है। ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, खाली आपको अभी अक्षरों की पहचान करनी है और इनका उच्चारण करना है। तो ये क्या है शाह और ये शाह, षटकोण वाला शाह। उसके बाद है सा, क्या है सा। अब इसका उच्चारण तो अलग है इनसे, सा यानी कि सपेरा या सब्जी। उसके बाद है हा, हा देखो हवा, 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 हल। क्लियर होगा यहां तक। उसके बाद है छा, छा देखो दोस्तों, इसका उच्चारण तो छा, छा छनकार वाला छा, और इसका छा क्षत्रिय, क्षत्रिय। ये का और शा से मिलकर बनता छा, इसका उच्चारण इसी तरीके से करना आपको, छा। उसके बाद है त्रा, त्रा ये ता और रा से मिलकर बनता त्रा। क्लियर हो गया। उसके बाद है ज्ञा, ज्ञा कैसे पढ़ेंगे इसको, ज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञानवान। क्लियर हो गया। उसके बाद है श्रा, श्रा, शा और रा से मिलकर बनता है ये श्रा, जैसे श्रीमान, श्री। क्लियर होगा ये मिश्री। तो चलिए अब अपन एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, कैसे इनको उच्चारण होगा। आपको भी साथ साथ इसको रिपीट करना ताकि आपको सही उच्चारण करना आ जाए अक्षरों का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला,
वा शा शा सा हा छा त्रा ग्या श्रा। तो दोस्तों आपको जब तक नहीं आवे तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। रिपीट मोड में आपको वीडियो को चलाना है, बार बार देखना है वीडियो। जब तक आपको सही उच्चारण करना नहीं आए तब तक आपको वीडियो को देखते जाना है और अक्षरों की पहचान करनी है अच्छे से। अब चलिए अब देखते हैं आपको अक्षरों की पहचान हुई है नहीं हुई। तो पहले अपन स्वर वर्णों की पहचान करेंगे। ये क्या है, बोलो क्या है? ए। उसके बाद है ऊ, छोटा ऊ, उल्लू वाला ऊ। उसके बाद है ओ, क्या है? ओ, ओखली वाला ओ। ई, बड़ी ई से ईख। आ से आम। ओ, क्या है? ओ, औरत। आहा, क्या है? आहा। आ, क्या है? आ, अनार। अमल। अये, क्या है? अये, ऐनक। ई, क्या है? ई, इमली। ऊ, क्या है? ऊ, बड़ा ऊ, ऊन। अन या अम, अंगूर। ये क्या है? री, क्या है? री सी वाला री। अब आपको देखना आपने कितने अक्षरों को सही से पहचाना है। अगर आपको गलती हुई है इन अक्षरों में तो दोबारा जाके आपको देखना किस तरीके से मैंने अक्षरों को पढ़ा है, किस तरीके से पहचान कराई है। आपको पहचान करनी है। जब तक आपको पूरा अक्षरों की पहचान नहीं हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। तो चलिए अपन अब हिंदी व्यंजन वर्णों की पहचान कर लेते हैं। ये क्या है? फा, क्या है? फा, फल वाला फा। उसके बाद है हा, क्या है? हा, हल या हवा। क्लियर है? उसके बाद है वा, वर्षा वाला वा। शा, क्या है? शा, शलगम, शलगम वाला शा। उसके बाद है धा, क्या है? धा, धनुष या धन। उसके बाद है छा, क्या है? छा, क्षत्रिय। उसके बाद है श्रा, क्या है? श्रा, श्रीमान या श्री। उसके बाद है रा, यानी कि रस्सा। उसके बाद है खा, क्या है? खा, खत या खरगोश। उसके बाद है गा, गमला वाला गा। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है घा, क्या है? घा, घर। उसके बाद है जा, क्या है? जा, जग वाला जा। दोस्तों आपको जैसे किसी भी अक्षर में डाउट लगे कि मैंने इस अक्षर को गलत पढ़ दिया, आपको वापस ऊपर जाना है, वीडियो को पूरी देखना है। जब तक आपको अक्षरों की पहचान नहीं हुई तब तक आपको वीडियो को बार बार देखना है। दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ये वर्णमाला होती है हिंदी वर्णमाला, बहुत जरूरी होती है हिंदी सीखने के लिए। जब तक आपको ये पूरी नहीं आएगी तब तक आप हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? या, यग वाला या। उसके बाद है ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। उसके बाद है सा, सब्जी वाला सा। उसके बाद है छा, छत वाला छा या छतरी। उसके बाद है इया। उसके बाद है दा, दवाई वाला दा या दल। उसके बाद है पा, पा से पतंग वाला पा। उसके बाद है अंगा, क्या है? अंगा। उसके बाद है त्रा, त्रिशूल वाला त्रा। उसके बाद है झा, क्या है? झा, झरना या झंडा। उसके बाद है का से कबूतर या कमल। उसके बाद है शा, क्या है? शा, षटकोण वाला शा। उसके बाद है ला, लट्टू वाला ला। उसके बाद है चा, क्या है? चप्पल या चम्मच। उसके बाद है अणा, बाण वाला अणा, कारण। उसके बाद है ठा, क्या है? ठा, ठठेरा वाला ठा। उसके बाद है भा, क्या है? भा, भालू वाला भा या भारत। उसके बाद है था, क्या है? था, थर्मच वाला था। उसके बाद है ना, क्या है? ना, नल वाला ना। उसके बाद है डा, क्या है? डा, डमरू वाला डा। उसके बाद है टा,
टा से टमाटर। उसके बाद है बा, क्या है, बकरी वाला बा या बल, बतख। उसके बाद है ढा, क्या है, ढा, ढा, ढा से ढक्कन। उसके बाद है ता, ता से तरबूज। उसके बाद है माँ, माँ से मछली या मन। दोस्तों क्लियर होगा यहाँ तक? आपने कितने अक्षरों को सही पहचाना वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। कितनी गलती हुई है देखना उसको। आपको जिस जिस अक्षर में गलती हुई, जैसे दा, पा, अंगा, इन अक्षरों में गलती हुई है तो आपको एक कॉपी में लिख के इनको बार बार देखना आपको और बार बार समझना, इनको उच्चारण करना। जब तक आप हिंदी वर्णमाला को पूरी तरीके से अच्छे से नहीं सीख लेते तब तक आपको आगे की वीडियो को नहीं देखना। क्लियर है? आपको इसको सीखना है। एक बार आप इसको सीख लिए तो आगे की गारंटी मेरी है पढ़ाने और लिखाने की। तो दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी हिंदी पढ़ना लिखना सीख सके। दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ हिंदी पढ़ना लिखना दोनों सिखाऊंगा मैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।